वर्कशीट नंबर 20 करेंगे और ये वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगी। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपकी जो वर्कशीट है वो चैप्टर 5 से रिलेटेड है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। और ये डेफिनेशन ही है कोशिका की कि जीवन की मौलिक संरचनात्मक और आधारभूत इकाई को ही कोशिका कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रक और गुणसूत्रों की। इससे पहले अगर हम इस पिक्चर को देखें, ये प्याज की कोशिकाएं हैं और ये कपोल मतलब जो गाल होता है हमारा, उसकी कोशिकाएं। ये आपका प्रैक्टिकल भी है दोनों, प्याज और कपोल का, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इस चित्र में गहरे गहरे बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पे, और इनके क्या कार्य हैं। आपको ये डॉट दिखाई दे रखे हैं, ये वाले डॉट हैं, जैसे ये डॉट है या ये डॉट है। इनमें हर एक कोशिका के अंदर गहरे गहरे डॉट दिखाई दे रहे हैं, बिंदु हैं। इनके कार्य क्या हैं? सबसे पहले जो डॉट हैं इनको केंद्रक कहा जाता है, और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली की एक परत है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से ही कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं हम, अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है या उसको दिशा दिखाता है, निर्देशित करता है। और यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, जीन्स क्रिएट करना, कोशिका का विभाजन करना, डीएनए। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और जो राइबोसोम्स हैं उनका भी प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, कोशिका की वृद्धि करने में हेल्प करता है, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण भी बनाता है। तो ये जो केंद्रक है, इसके बाहर एक केंद्रक झिल्ली है, और इसी के गुणसूत्र या कोशिका केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक संरचना में हेल्प करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र होते क्या हैं या क्रोमोसोम्स होते क्या हैं और इनका क्या कार्य है। तो केंद्रक के अंदर उलझे हुए धागों जैसी संरचना होती है। उनमें एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, जो कि डीएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है। दो काम करता है ये। जो ये धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इसके केंद्रक के अंदर होती है, जिसको क्रोमेटिन पदार्थ है, और इसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। जब भी कोशिका के विभाजन की शुरुआत में एक क्रोमेटिन पदार्थ क्या करता है, लंबे जोड़ों में बदल जाता है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। लंबे लंबे जोड़े पेयर में होते हैं हमेशा। ये जोड़े का मतलब है पेयर में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। जो दो तरह की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उनमें से एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिससे केंद्रकाएं कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन होता है, और किसी जीव के कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 40 है, मतलब 23 जोड़े हैं। 23 गुणा 2 40 होगा। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं, और जो गुणसूत्रों का मौजूद जो जीन्स होते हैं वो डीएनए अणुओं से बने होते हैं, जिसमें नई कोशिका बनाने या कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। और इन गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत, मतलब इनके अंदर वो गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतान को में जाते हैं या अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। तो ये वर्कशीट आज आपके केंद्रिकाएं, क्रोमेटिन, इस सब के बारे में थी। गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है। सबसे पहले हम पहले भी वर्कशीट में कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है। जो प्रोकैरियोटिक का केंद्र है वो स्पष्ट नहीं होता है, इसका स्पष्ट होता है। डीएनए आरएनए का पूरा नाम लिखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था। डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े या 46। जीन क्या है? जीन डीएनए अणुओं से बने होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका बनाने संगठन में, वही केंद्रक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। केंद्रक के कोई 2 कार्य बताइए, तो आप 2 कार्य इसमें देख के बता सकते हैं। Now the time for the English medium student, and today's worksheet is worksheet 20, and name of the worksheet is fundamental unit of life, and today we will discuss about nucleus and chromosomes. Now you have some temporary mount or slides of the onion peel just like this, and the human chick cell. This is also your practical in the 9th class that will come in the first term. And you can, when you see the chick cell or onion peel cell under the compound microscope, then such type of the pictures will appear.
and you can see the dark spot inside here. These are the dark spots inside the cell. These are called nucleus. These are called nucleus of the cell, and these have some covering outside the nucleus. These are called nuclear membrane. Nuclear membrane has small pores in it which allow transfer of material in and out of the nucleus. Nucleus is also called as brain or controller of the cell. Very, very important, because it controls and directs the cell's function. And nucleus performs many functions in the cell, like cell division. These are the functions of nucleus. Cell growth, protein and enzyme and synthesis, storage of DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. That is the genetic structure, or RNA, ribonucleic acid, and production of ribosomes in the cell. Now the question arises कि what are chromosomes and what are genes inside the cell? So there are large entangled thread-like structures inside the nucleus that are called chromatin material, and which is made up of DNA and protein. Very, very important. And when the cell divides or cell division begins, this material ally itself in the form of coupled rod-like structure. These are called chromosome. These are called chromosome during the cell division. In prokaryotic cell, the nucleus is in the form of nuclear region without any membrane, which is called nucleoid. And number of chromosome in the nucleus of a cell of an organism is fixed. There are 46 or 23 pairs of chromosomes are present in the human cell. The functional segment of DNA on chromatin is called genes. You have to write all the definitions. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the next generation. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. What is the difference between prokaryotic and eukaryotic nucleus? Prokaryotic cells have the false nucleus, that is nucleoids is present instead of nuclear membrane, and eukaryotic have nuclear membrane outside the nucleus. Full form of DNA, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and where it is found in the cell, that is in the nucleus. What is the number of chromosome in the human being? That is 26 pair of chromosomes. What are genes? Genes are the functional segment of DNA on chromatin, and where they are located? Inside the nucleus. Write any two function of the nucleus, that is also discussed in the worksheet. I hope you understand the concept of nucleus and the chromosomes properly. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.